चलिए, आपका क्या विचार है एसआईआर के बारे में? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एसआईआर लोगों के दिमाग में एक मुद्दे के तौर पर है या सियासी बयानबाजी ही इस पर हो रही है? आम लोगों में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, इसको लेके कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है। क्या आप सोचते हैं? नहीं, हमारा मानना है कि अगर एसआईआर हो रहा है, कोई भी चीज़ साफ स्वच्छ कितना है, जनगणना, एसआईआर, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें रह गई कि कोई भी नया काम होता है तो शोरगुल तो होता है। इतना बड़ा प्रदेश है, अपना देश है, शोरगुल तो होता है। कोई भी चीज़ हो, एक आप उदाहरण समझ लीजिएगा, रोड भी बनेगा तो उसमें भी शोरगुल होगा कि कहीं ये यहाँ से बनना चाहिए, वो वहाँ से। तो ये तो इस देश की आदत है, बहुत कुछ अनुभव है। ये सब अपने अपने लोगों को कैन कैन बने रहने एक वो है। अगर सरकार कोई इस तरह की योजना चला रही है कि एसआईआर हो जाए, कौन है, कौन जिंदा है, कौन मरा है, कितना वोटर है, तो हमें नहीं लगता है कि कोई इसमें गलत है। नहीं, आपके जानने में लोगों फॉर्म 7 बहुत संख्या में भरे जा रहे हैं, या आपके जानने में लोगों के वोट कटे हैं, आपके जानने में जिन लोगों को नोटिसेस मिले हैं वो बहुत परेशान हैं, ऐसा आपने देखा कहीं? नहीं, एक आध मामले जो जैसे कोई ऐसे लापरवाह कि जिनकी मम्मी का नाम दूसरा लेकिन लापरवाही करते रहे, आधार नहीं है उस नाम का, कहीं स्कूल का दूसरा नाम, तो इस तरह के एक आध चीज़ें सुनने को मिली हैं। बाकी जिसका जो कंप्लीट है, जो स्कूल है, आधार है, सब इस जगह से नाम मिलता चला, तो हमें नहीं कोई सुनने को इस तरह का है। आप भी कुछ बताएं। बताइए क्या जानना चाहते हैं? आप भी भाजपा के ही हैं? हाँ, भाजपा के यहाँ लगभग कोई ना कोई राजनीतिक, जिस क्षेत्र में आप हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ ही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जमीन पर भाजपा के कार्यकर्ता एसआईआर को लेके उतनी सक्रिय रहे जितना विपक्ष वाले? ये सीधे सीधे बताएं। क्या है कि भाजपा का कार्यकर्ता हर बूथ पे, हर शक्ति केंद्र पे, हर वार्ड में, हर घर में भाजपा मानसिकता के व्यक्ति हैं, और वो अपनी जब थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर देते हैं तो समग्र रूप में वो व्यवस्था अपने मन से सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाती है। दूसरी चीज़, जब उद्देश्य अच्छा होता है तो उसके लिए भड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आपकी गृहस्थी 2-3 साल से व्यवस्थित हो और उसके बाद में आप उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो जब उसकी झड़ाई और सफाई और पुछाई होती है तो कुछ ना कुछ स्क्रैप और कबाड़ निकलता ही निकलता है। तो इस समय कबाड़ की छटनी हो रही है और कबाड़ छांटा जा रहा है, लोग व्यवस्थित हो रहे हैं, और चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है और एसआईआर में बहुत ही सुनियोजित तरीके से। जब एसआईआर शुरू हुआ था, जब वोट कटे थे, पंचायतों का जब वोटर लिस्ट आया था पंचायत की चुनाव की, तो दोनों में अंतर जो था उसको लेके योगी आदित्यनाथ खुद ही कहे थे कि इतना वोट कैसे, आप लोग सचेत रहिए नहीं तो खेला हो जाएगा। उसमें क्या था कि वो पंचायत का चुनाव टाल दिए, सुने जो मृतक लोग थे, जो दूसरी जगह पर व्यवस्थित हो गए थे, दूसरी जगह जिन लोगों ने अपने कार्ड बनवा लिए थे, वोटर लिस्ट में अपने नाम डलवा लिए थे, उन लोगों के नाम पर अन्य दल, भारतीय जनता पार्टी तो स्वस्थ मानसिकता से कार्य के लिए स्वीकार कर रही इस व्यवस्था को, चुनाव आयोग की व्यवस्था को, लेकिन अन्य दल इसका नाजायज फायदा उठाते थे। जो मरे हुए 20 साल हो गए उनका नाम पड़ा हुआ है, जिन बेटियों का विवाह हो गया दूसरी जगह चली गई उनका नाम पड़ा हुआ है, उनकी जगह पर बुर्का पहन करके, घूंघट करके दूसरे 10 साल से भाजपा की सरकार यूपी में भी है, केंद्र में भी है, और अभी भी आप ये सब बातें कह रहे हैं। 10 साल से है सरकार। किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से अंतिम पायदान तक पहुंचाने में एक प्रोसेस है, और हर चुनाव के पहले व्यवस्थाएं थी। इस बार थोड़ा सा सख्ती का प्रयोग हो रहा है कि आप किसी तरीके से ये कार्य पूरा किया जाए, और गांव-गांव एक मुहिम चलाई जा रही है, और ये मुहिम बहुत लोग इसको आप समझिए इतना ढंग से स्वीकार कर रहे हैं कि लोग प्रयास करके घर पे फ़ोन कर रहे हैं कि गांव पे बीएलओ आ जाए या जो भी व्यक्ति हैं और उनके वोट बनवा दिए जाए। असावधानी कोई नहीं चाहता, हर आदमी अपना कहीं ना कहीं पर जो है एसआईआर में अपने को व्यवस्थित करना चाहता है। आपका क्या विचार है एसआईआर को लेकर के? अरे हम आप अरे आप चलिए तब। हाँ भाई, आप अपना पता एक मिनट, एसआईआर को लेकर आपको क्या कहना है? और आपने एक मिनट, बिना वजह के ही मोदी जी ने एक गलत मुद्दा उठा दिया। वो लोग तो कह रहे चुनाव आयोग का मोदी जी का कहा, इसमें क्या लेना? बिल्कुल, लेकिन मैसेज पब्लिक के पास तो यही पहुंच रहा है कि मोदी जी सरकार में हैं, उनके सहमति से ही हुआ होगा। बात अलग है कि किसी और ने करवाया।
बट मैसेज आम पब्लिक को इतनी जानकारी नहीं है ना कि अंदर किसने पास किया, किसने लेटर लिखा, किसने साइन करा के वो किया। तो वो चीज़ बिना वजह के नहीं होना चाहिए था, उचित नहीं। मैं ओबीसी हूँ लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये चीज़ ओबीसी फॉरवर्ड की बात का क्या जरूरत है आपको ये बोलने की कि मैं ओबीसी? अच्छा हाँ हाँ मैं उस अरे पर आप बोल रहा यूसीसी समझ यूजीसी समझ गए हूँ। क्या? हाँ, मैं यूजीसी UGC रेगुलेशन बोल गया था। हम तो एसआईआर पूछ रहे हैं। अच्छा, एसआईआर तो बहुत बढ़िया है, एसआईआर बहुत बढ़िया चीज़ है और वो तो है ही, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। सफाई हो रही है, सफाई हो रही है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत लेट से हो रहा है, लेकिन हो रहा है। यूजीसी रेगुलेशन जो हाँ, आया मैं उसको यूजीसी की बात कर रहा था। उसमें तो छात्र दो धड़े में बढ़ गए, समर्थन और विरोध, जातिवाद हायर एजुकेशन के देखने में आ रहा है। दिल्ली बिना में वजह के बढ़ गए ना, बटना नहीं चाहिए था, बट गए। ये रेगुलेशन नहीं आना चाहिए था। ओबीसी और जनरल आपस में मित्रता से रह रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और ये सरकार की वजह से बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो आप मानते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन सही है या गलत लाया गया, या उस पर जरूरत उसकी नहीं थी, ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं, इतनी भी प्रताड़ना नहीं हो रही थी कि उस रेगुलेशन को लाने की अभी ज़रूरत पड़े। आप किस पार्टी में? हम बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन हम इस यूजीसी से संतुष्ट नहीं हैं। ये पूरा ठिया ही बीजेपी वालों का है क्या? हाँ आप भी बीजेपी के ही हैं? नहीं, हम बीजेपी के नहीं हैं लेकिन फॉरवर्ड हैं, बीजेपी माइंडेड हैं। तो हर फॉरवर्ड बीजेपी माइंडेड है? लगभग तो है, उत्तर प्रदेश में तो लगभग है। हम लोग तो भाई बीजेपी सपोर्टर है। ये आप क्यों बोले हम फॉरवर्ड हैं? नहीं, बता रहे हैं, आपने बीजेपी जब पूछा तो बता रहे हैं कि फॉरवर्ड हैं, हम बीजेपी माइंडेड हैं। तो बीजेपी तो कहती है हम सबकी पार्टी है, जात पात की बात नहीं करते, और आप कह रहे हैं हम फॉरवर्ड हैं। बीजेपी अब तक जो है वो फॉरवर्डों की ही लगभग पार्टी थी, लोग फॉरवर्डों की ही मानते थे। अब तो सबका साथ सबका विकास है। नारा चौहान, ओम प्रकाश राजभर, न जाने तो क्या बता क्या रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को बोले, मोदी जी को बोले, और वो आकर के यहाँ 50,000 वोट से हारने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर है। आप कह रहे हैं बीजेपी फॉरवर्डों की पार्टी है। पार्टी का अब जो है सबका साथ सबका विकास हो गया। भारतीय जनता पार्टी का पहले जो इधर आए उसका विकास, सबका साथ विकास नहीं, हमारे साथ तुम्हारा वही विकास। तो बता रहे हैं, बीजेपी पहले किसका था? पहले सबका साथ सबका विकास नारा नहीं था जब बीजेपी पहले थी, तो बाद में सबका साथ सबका विकास हो गया। अच्छा छोड़िए, एसआईआर पे मैं आज ज़्यादा एसआईआर तो बहुत अच्छा है, होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो कहीं से है आपके जान पहचान गांव देहात में कहीं कोई दिक्कत, किसी का नाम कटा आया गया? कोई दिक्कत ऐसा नहीं। नहीं कोई नहीं। अरे हम मसाला नहीं खोजते, जो आपको बोलना है वो बोलिए। उसके लिए दुर्भाग्य। हाँ जी, आप बताएं सर, आप क्या करते हैं? सर मैं यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, डॉक्टर विनय नाम है मेरा। मैं आज आया ये जानने के लिए लोगों से कि एसआईआर पर बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, और देश के खासकर उत्तर प्रदेश में, क्या ज़मीन पर आप लोग इसको कहीं कुछ महसूस कर रहे हैं, या ये विपक्ष, ये तो विपक्ष कई बार सत्ता पक्ष विपक्ष बहुत सारा एक नैरेटिव सेट करने की बात, अपने समर्थकों में, अपने वोटरों में एक मैसेज देने की बात कि जाए वो अलर्ट रहें, वो उन्हें ये मैसेज कि अगर थोड़ी भी लापरवाही की तो वोट आपका कट सकता है, ये करने के लिए भी लोग राजनीतिक दल ये पैतरे अपनाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आम आदमी क्या सोचता है? सर देखिए, हम लोग आम आदमी ही हैं, हम लोग कोई राजनीतिक दल से नहीं हैं हम लोग, लेकिन एक बात बता दूं, ये एसआईआर इतना सही प्रोसेस हुआ है। मैं जिस जगह पे यहाँ पर रहता हूँ, मैं बांदा एक जगह बुंदेलखंड में है, वहाँ बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर भी लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। लोग गए, जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट टाइम से दिए उनके मैंने भी देखा, मैं बिहार में गया था, बंगाल में भी लोगों को नोटिसेस मिले और लोग जा रहे हैं। मिला था नोटिस, मुझे भी मिला था। मैंने 2003 के वाला पहले वाला उसमें नहीं भरा था, मुझको मैंने 2003 के पहले वाला मैंने डिटेल नहीं भरा था, उसका नोटिस भरा मैंने, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लगा के सारी डिटेल दे के बीएलओ को दिया, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। इस पूरे प्रोसेस में बीएलओ ने बहुत अच्छा काम किया। बीएलओ ही रीढ़ की हड्डी है इस पूरे एसआईआर। बिल्कुल, बीएलओ रीढ़ की हड्डी, और बीएलओ ने उस चीज़ को, प्रोसेस को पूरा फॉलो भी किया। मैं आपको बता दूं, एक काम था जो बड़ा टीडियस काम था, जिसको बीएलओ ने घर घर जाके काम किया, फ़ोन किया, और जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका काम भी हुआ है। तो एसआईआर एक ऐसा प्रोसेस था जिसको होना था, 2003 में हुआ था, 2023 में होना था, और ये एकदम सही चीज़ है, एकदम देश के विकास के लिए एकदम सही चीज़ है। हाँ जी, अब आप लोगों से भी चर्चा कर ले, आपके विचार क्या है? हाँ बताइए। भाई एसआईआर जो हो रहा है वो अच्छा है, और अच्छा इसलिए है कि जैसे कि हम अगर भारतीय हैं
तो हमारे माँ बाप जब हैं यहाँ इंडिया में, भारत में हैं, तो हमें देने में क्या दिक्कत होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मैं मोहम्मद हबीबुल्लाह अंसारी। मोहम्मद हबीबुल्लाह अंसारी जी, एक बात बताइए, मेरे देखने में माइनॉरिटी के लोग सबसे ज़्यादा सजग और सतर्क SIR को लेके थे। मैं जहाँ जहाँ माइनॉरिटी के मोहल्लों में जाता हूँ, कहते हैं एकदम ओके, हम लोगों ने सब फॉर्म भर दिया, सारे कागज पत्तर सब अब सही है। इसमें देखिए, इसमें ये हो सकता है कि 2003 वाली जो लिस्ट है, नहीं, तो मेरा अगला सवाल ये था कि माइनॉरिटी को एक डर या एक संशय था कि ये हमारे ही लिए लग रहा हो रहा है। नहीं डर नहीं है, हम भारतीय हैं तो डर क्या है, किस लिए बात, और ये होना चाहिए, अच्छी बात है। हमारे भारत में बहुत से लोग, नेपाल के लोग कितने लोग भरे हुए हैं, अगर देखी जाए तो नेपाल के लोग भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं, और भी अलग देशों के हो सकते हैं। तो जब हमारे पास जो हमारे जो भारतीय हैं उनको देने में कोई आपत्ति नहीं होनी नहीं, चाहिए। हम ये जानना चाह रहे हैं जैसे आप और माइनॉरिटी, मॉनेटरी में हम तो ये जानता सभी के पास होगा। नहीं, हम खाली हमारा पॉइंटेड सवाल आपसे है कि माइनॉरिटी की बस्तियों में, मोहल्लों में, गांव में, आपके दोस्तों रिश्तेदारों में कहीं कोई ये विचार है कि उन लोगों का वोट काटा गया या जुड़ा नहीं है, या वो नॉर्मल है सबके लिए? कि बहुत लोगों को नोटिसेज आया, अभी एक भाई साहब कह रहे थे। ये नॉर्मल है। और कुछ लोग जो डरवाने वाली, जिससे हमको कम जानते हैं, कह दिया कौवा कान लेकर के चला गया, उसके पीछे भाग जाओ, उसके पीछे मत भागो। हमारे पास कागज़ है, कुछ मिस्टेक हुई है तो हम दे सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा पास ये चीज़ है भैया, और ये हमारे पास गलतियाँ हैं। हमारे पास जो आप डॉक्यूमेंट, भी कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल सही प्रक्रिया है SIR, और होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। इससे राजनीतिक पार्टियां जो है इसका विरोध कर रही हैं, बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं, माइनॉरिटी में कहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई भय नहीं। हमारे मित्र हैं, सब सही कह रहे हैं बात। चलिए ठीक, थोड़ा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं।